बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेंसी कन्वर्ट शीट ऑटोमेटिक किस तरह बनेगी? बैंक में जैसे एक्सचेंज रेट से ट्रांसफर करते हैं, और इसके अलावा एक्सचेंज जैसे मनी एक्सचेंजर होते हैं तो उसमें वो करेंसी कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमारी कंट्री के हिसाब से जो रेट चल रहा होता है उस रुपीस के अंदर। तो वो ऑटोमेटिक किस तरह से सिस्टम बनेगा जनरेट, आज की इस क्लास में मैं फॉर्मूले बताऊंगा और उसकी एग्जांपल समझाऊंगा। तो आज में लाइक करते जो फर्स्ट देखे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास एक शीट बनी हुई है और सिंपल ही डाटा मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे कस्टमर नेम, इधर यहाँ पे करेंसी टाइप है, और फिर पेमेंट्स, जितनी पेमेंट्स आई हुई है रिसीव हुई हुई है हमें, और इसके अलावा उनको एक्सचेंज जिस रेट में करंट रेट होंगे आज के वो, और फिर उसके अलावा जो टोटल बनेगी रुपीज है वो किस कंट्री के हिसाब से कन्वर्ट करके चेंज करनी है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे फार्मूला। ठीक है, तो जो पीकेआर पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करके जो अमाउंट बन रहा है वो मैंने यहाँ पर फार्मूला यूज किया हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास शीट के अंदर शीट वन में हमारे पास रेट टेबल दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है जी, और इसमें जो करेंसी जिस रेट चल रही है वो सारे यहाँ पर नाम हमने लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आपको वेबसाइट से भी मिल जाता है, डेटा अवेलेबल होता है, या जो मनी चेंजर होते हैं तो वो उनकी रोजाना की लिस्ट जो होती है अपडेट हो रही होती है टेबल की इस तरह से। ठीक है जी, तो वो उसके अंदर सारे हमारे पास रुपीस के साथ उनकी जो करेंसी के रेट है वो लिखे हुए होते हैं। तो एक शीट पे हमने इंपोर्ट कर लिया, वेबसाइट से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या अपडेट किया हुआ है, और इसको हमें अब कॉल करना है इधर डेटा करेंसी टाइप के हिसाब से कि उनकी करंट रेट टेबल में अभी क्या वैल्यू चल रही है। ठीक है जी, तो मेन शीट जो रेट टेबल की है वो हमारी ये है। ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, रीनेम रेट टेबल, और यहाँ डेटाबेस के अंदर अब स्टेट टेबल से वैल्यू उठा के टोटल करना है हमें कैलकुलेट। तो इसके 2 से 3 फॉर्मूले यूज कर सकते हैं हम, अलग अलग एग्जांपल से मैं समझाऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। तो आप समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक तो पहले कर दे, बाकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इसको पहले वीडियो को देखें फिर उसके बाद प्रैक्टिस। तो अब हम फॉर्मूले यहाँ से क्लियर कर लेते हैं जिन सेल में हमारे फॉर्मूले यूज हुए हैं। ठीक है जी, अब कस्टमर्स की डिटेल और उनकी जो पेमेंट्स आई हुई है वो हमने यहाँ लिख ली। अब पेमेंट्स के साथ कौन सी करेंसी में पेमेंट्स आई है तो वो उठाने के लिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ लिस्ट, और मैंने कहा जीरो से बताऊंगा बिल्कुल। तो ड्रॉप डाउन बना लेंगे, डेटा मेन्यू में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन लिस्ट ऑप्शन, और इधर से लिस्ट ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर रेट टेबल में जाके जो करेंसी टाइप दी हुई है इसको ऑल सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेल कंट्रोल शिफ्ट डाउन ऑल सिलेक्ट। तो अब ये यहाँ आ गई, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यही वाली वैल्यू को कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड, यहां से मैं कर लेता हूं उसको कंट्रोल वी। तो हेडिंग के साथ कॉपी पेस्ट कर लिया, कोई मसला नहीं है। करेंसी टाइप लिखी हुई थी तो यहाँ पे करेंसी नेम हो गई, फॉर्मेट ये उठा लेता है, इससे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको ये वाला फॉर्मेट दे देता है। तो ये सारे नाम लिखे हुए करेंसी के। अब इनके पेमेंट्स करंट रेट आज के क्या है वो मुझे उठाने हैं यहाँ पे। ये कस्टमर की पेमेंट है जो हमें ट्रांसफर करनी है, सेंड करनी है या हैंड ओवर करनी है कस्टमर को टोटल अमाउंट के साथ। तो सबसे पहले पेमेंट उठाने के लिए यहाँ पर हम इंडेक्स और मैच फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। एरे, ठीक है जी, इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन एरे, ब्रैकेट ओपन के बाद एरे में आएंगे और ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे करेंसी टेबल के रेट का। ठीक है जी, और इसको हम कर देंगे F4। यहाँ पर एरे कंडीशन हो गई, कॉमा लगाएंगे, मैच ब्रैकेट ओपन। अब ये कह रहा है मैच में लुकअप वैल्यू बताएं। लुकअप वैल्यू के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे डेटाबेस के अंदर फर्स्ट सेल करेंसी नेम। ठीक है जी, ये फर्स्ट सेल सिलेक्ट करा, फिर कॉमन आएंगे, मैच करेगा लुकअप एरे क्या है। तो लुकअप एरे रेट टेबल के जो नाम का कॉलम आ रहा है करेंसी नेम का कॉलम ऑल इंटायर, इसको सिलेक्ट करेंगे और F4 कॉमा लगाएंगे। फिर मैच का ऑप्शन आएगा, 1 लेस देन 0 एग्जिट मैच, -1 ग्रेटर, तो 0 एग्जिट मैच करेंगे। यहाँ पर मैच का ब्रैकेट क्लोज और इंडेक्स का ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे, इंटर। ठीक है जी, तो यहाँ पर फर्स्ट जो नाम है करेंसी नेम यूएस इंटरबैंक में 263 के रेट है, तो यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आ रहा है। और बाकी ये जब ड्रैग करेंगे तो सारे हाई रेट जो होंगे इसके वो लिखे हुए यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। डबल क्लिक करेंगे, ऑटो फिट। ठीक है जी, एक तो ये एग्जांपल हो गया, एक इसी के साथ मैं कॉलम कर रहा हूँ, यही सेम ऑप्शन यूज करेंगे और इसी का डाटा उठाने के लिए। और यहाँ पर फॉर्मूला यही काम यानी अदर फॉर्मूले से करेंगे, तो ये फॉर्मूला 1
एग्जाम्पल था, और इसी के साथ इसको हम फॉर्मूला 2 से चेक कर लेते हैं किस तरह आएगा। तो सबसे पावरफुल फार्मूला जो होता है वी लुकअप से भी हो सकता है ये काम, यूज किया जाता है एडवांस लेवल में बड़े डेटा के ऊपर, लार्ज डेटा में। तो लुकअप वैल्यू इसकी हो जाएगी अब हमारी ये, ठीक है, करेंसी नेम का सेल कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे, टेबल एरे में अब जाएंगे अपनी डेटा रेट वाली शीट में, और इसको हम ऑल सिलेक्ट करेंगे और वन टाइम कर देंगे F4 कॉमा कॉलम 2 करेंसी के रेट लिखे हुए चाहिए। तो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स दे देंगे 2 और कॉमा फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, इंटर और ड्रैग। ठीक है जी, ड्रैग के बाद तो इस तरह से भी ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल, कन्वर्ट पीकेआर में लाने के लिए इसको राउंड फिगर करना है, और राउंड फार्मूला यूज करेंगे, और राउंड फार्मूला यूज करने के बाद एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई कर देंगे पेमेंट्स और कॉमा 0 राउंड फिगर के लिए, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, एंटर और ड्रैग। ठीक है जी, और ये अलग से कॉलम के अंदर टोटल पेमेंट जो सेंड करनी है वो हमारे सामने आ जाएगी। इसको भी आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी अलग अलग कॉलम आप चाह रहे नहीं बनाना, तो इसी फॉर्मूले को एंड में जहाँ लुकअप हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दे टोटल, यानी जितने रुपीज आए उनके, तो यही फॉर्मूला डायरेक्ट इसी सेल में आपका अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये मैंने इससे मल्टीप्लाई करा तो ये अमाउंट बढ़ गया, डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर F3 की जगह मैं यूज कर लेता हूँ इसको एक्सचेंज रेट। ठीक है जी, तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेना, लेकिन दोनों सेम हो गया। तो अगर अलग कॉलम आप बनाना चाह रहे हैं तो इस तरह से भी आप मल्टीप्लाई करके अलग से शो कर सकते हैं, या उसी में जिसमें वी लुकअप लगाया है एंड में मल्टीप्लाई करा दें एक्सचेंज रेट से, तो सेम पेमेंट अमाउंट आ जाएगा। ट्रैक कर लेते हैं इसका। ठीक है जी, सेम अमाउंट वही आएगा, और इसके साथ भी हम राउंड फार्मूला यूज कर सकते हैं राउंड के लिए। तो यहाँ जैसे वी लुकअप की पॉइंट के बाद की वैल्यू इसको राउंड करनी है, यहाँ पर आप वी लुकअप से पहले राउंड फार्मूला यूज करें और यहाँ पर कॉमा के बाद 0 डिजिट कर दें, एंटर कर लें और ड्रैग कर लें इसको, तो इस तरह से वो सारी सेम वैल्यू आपके सामने आ जाएंगी। अब अगर लार्ज अमाउंट को ट्रैक करना है तो इसमें टॉप 10 वैल्यू जो है वो हमारी टेबल में हाईलाइट हो जाए, ताकि पता चले कि सबसे टॉप 10 कस्टमर कौन से हैं जिनकी हाईएस्ट पेमेंट आ रही है। ये ऐसी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि इस तरह से भी चेक करने की डिमांड की जा सकती है, कलर से हाईलाइट करें या उनको कस्टमर्स को दिखाएं जो हाई पेमेंट्स आ रही है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेस्ट ऑप्शन है इसका, हाईलाइट टॉप बॉटम मोड में जाएंगे, टॉप 10 आइटम, टॉप 10 आइटम के अंदर यहाँ पर देखें इस कलर से सारी वैल्यू आ रही है, इसको आप अपनी मर्जी से जिस तरह से चाहे हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये टॉप 10 वैल्यू आ गई है, सबसे हाईएस्ट यानी जिनका अमाउंट आया है वो आ रही है यहाँ पर हाईलाइट होकर। अब टैक्स भी इसमें ऐड होता है कंट्री के हिसाब से, जनरल साइड टैक्स लग सकता है, सर्विस चार्जेस लग सकते हैं, एक्साइज ड्यूटी लगा सकते हैं इसके अंदर। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं सर्विस चार्जेस। ठीक है जी, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी इसके अलावा जो आपको चार्जेस ऐड करने होंगे वो आपने ऐड कर सकते हैं। सर्विस चार्जेस जो है वो है 1%। ठीक है, अगर फिक्स होगा तो आप इस तरह से फिक्स कर सकते हैं कि सबके 500 माइनस होंगे, तो आप वो फिक्स वैल्यू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 1% रख रहा हूँ, जितना भी अमाउंट बनेगा उसका मल्टीप्लाई, ये 1% लिखा हुआ है, F4 कर देंगे, एंटर। तो आप जिसको जितनी पेमेंट्स डिटेक्शन करनी है, डिटेक्शन होगी, वो अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, इंटर और ड्रैग, और फिर आफ्टर इसको मैं इधर मूव कर लेता हूँ, और यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ मर्ज और रैप, और इसके साथ जो है वो नेट पेमेंट इनकी आ जाएगी। तो बैंक भी अपने चार्जेस काटता है, एक्सचेंज कंपनी के मुझे रेट का नहीं कंफर्म, लेकिन ये चार्जेस शायद है वो भी आपको सर्विस दे रहे हैं, तो कोई ना कोई उनके हिडन चार्जेस वगैरह लाजमी होंगे, वो फिर आप इधर ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम इसलिए मैंने कहा था, आपकी रेट टेबल शीट अपडेट होनी चाहिए, सारा का सारा डेटा अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, नेट पेमेंट के लिए आपको इक्वल कन्वर्ट PKR रुपीज, मैंने पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट किया तो इसको माइनस कर देंगे सर्विस चार्जेस के बाद जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा इनका नेट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट जो होगा इनका। ठीक है, टोटल अमाउंट नेट पेबल कर लेते हैं या तो। ठीक है, नेट पेबल ये आपको पे करना है, और ड्रैग कर लेंगे तो सबकी ये जो है पेमेंट्स आ जाएंगी। इसको मैं डिक्रीज कर रहा हूँ 0 का पॉइंट क्लियर करने के लिए, और ये इनकी नेट पेमेंट बन गई। और इसके अंदर भी एक फायदा ये होगा, इन केस अगर आपका चार्जेस ऐड हो जाते हैं, सर्विस चार्जेस बढ़ जाते हैं, 1 की जगह आपने 1.5 कर दिए, तो ये ऑटोमेटिक सारी पेमेंट को कुछ डिटेक्शन हो जाएगी। 2 हो गया, यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए 3%
सर्विस चार्जेस लगा दें, तो यहाँ पर हमने 3 कर दिया। ऑटोमेटिक उनके सर्विस चार्जेस और माइनस के बाद जो अमाउंट बचेगा वो आपकी पेबल अमाउंट आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये इसका बेनिफिट होगा आपका जो हमने फार्मूला पुट किया है। सिर्फ परसेंटेज लिखेंगे उस हिसाब से जो डिटेक्शन होगी ऑटोमेटिक हो जाएगी, और डिटेक्शन के बाद जो नेट पेबल अमाउंट है वो खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाएगा बस। तो एक एग्जाम्पल और एक आइडिया है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इस तरह से कोई भी कैलकुलेशन, इंडेक्स, मैच, वी लुकअप, सेल के साथ सेल के अंदर, इसके अलावा अदर कॉलम में उसकी फॉर्मेटिंग, और फिर उसके अलावा सेल बेस की मल्टीप्लाई, और उसके बाद माइनस वैल्यू, किस तरह कैलकुलेशन होगी, ये मैंने चीज़ें समझाई हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सोशल मीडिया में दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। शाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।